नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ओरछा में और अभी ओरछा के प्राकृतिक भूदृश्य का नज़ारा देख रहे हैं। काफ़ी शानदार है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और ये पथरीली भूमि है। ये जामनी नदी का क्षेत्र है और जामनी जो है बेतवा की सहायक नदी है और आप सभी जानते हैं कि बेतवा यमुना की सहायक नदी है। तो काफ़ी सुंदर है। यहाँ के बाद हम जाएंगे ओरछा में राम राजा मंदिर को देखेंगे और साथ ही साथ वहाँ जहांगीर महल को, परवीन महल को देखेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको यहाँ की जो खास चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम राम राजा मंदिर के ठीक सामने हैं और यहाँ पे 17वीं शताब्दी का अर्थात 1600 से लेकर के 1699 के बीच का टकसाल भवन है। ये आप देख सकते हैं टकसाल भवन। टकसाल विशेष करके उस समय के जमाने में चांदी के, तांबे के जो सिक्के राज महल के द्वारा जो छापे जाते थे, जो बनाए जाते थे और लोगों के वितरित किए जाते थे मध्य, वो टकसाल भवन। हालांकि ये तो बंद हो गया है, लेकिन इसके जस्ट पीछे की साइड में टकसाल भवन है जहाँ पर सिक्के वगैरह निर्मित किए जाते थे और लोगों के मध्य में वो लेन देन के माध्यम के रूप में, विनिमय प्रणाली जब बंद हो गया तो लेन देन के माध्यम के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता था। अभी चाचा जी बताएंगे कि किस तरीके से पहले के ज़माने में जो कुछ हम सुनते हैं। सर ये बताइए कि ये जो है सारा कुछ वो सिक्के वगैरह पुराने समय में जो बनाए जाते थे, तो कौन कौन से सिक्के हैं और कैसे, कुछ दिखा सकते हैं सिक्कों को? ये वाला सिक्का है जो जी जी जी, ये फारसी लिखी होती थी। जी 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 जी, ये फारसी चलती थी। जी जी जी, ठीक है। ये तो हमको लगता है 400-500 साल पुराना है ना? अच्छा अच्छा। इसके बाद मेरे पास ये बुक भी है। जी जी, अच्छा भी चलते थे आपसे। अच्छा जी जी जी, जो 30 आलम थे, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के समय के। अच्छा अच्छा जी, ये ओरछा स्टेट लिखा हुआ है। ठीक है। 1759 से लेके 1806 के बीच में। अच्छा, तो मतलब मुगल काल के सिक्के चलते थे जो मतलब दिल्ली में सल्तनत में चलते होंगे, वही सिक्के चलते थे। वही सिक्के यहाँ, लेकिन टकसाल यहाँ पे था। क्या था कि जो बड़ा राजा था, जी जी, छोटे राजा उन्हें देते थे, साल भर का कर देते थे। हाँ जी, हाँ हाँ, कि भाई हमें आप दे दो कर, इसके बाद जी जी, आप अपना सिक्का चलाएं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो राज्य मुड है, जी जी जी, उन्हीं को ये लोग साल भर का वो देते थे अपना। जी जी, तो मुगल राजा के द्वारा सिक्के अपना खुद का चलाने का अधिकार दिया गया था। बहुत अच्छी जानकारी दी चाचा जी। तो हम आ गए हैं चतुर्भुज मंदिर में और जा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर का दर्शन करने। दरअसल ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें राजा राम की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए इस मंदिर को बनाया गया था, लेकिन चूंकि कहा यह जाता है कि वो मूर्ति वहाँ से हिली नहीं और इस कारण से ये मंदिर तो बना का बना रहा, लेकिन ये बिना मूर्ति के मंदिर है। लेकिन जो इसके स्कल्पचर्स हैं ये बहुत ही पुराने हैं और जो यहाँ के जो बनाने के जो तौर तरीके हैं, जो वास्तुकला है वो बहुत ही पुराना है, लगभग 500 साल पुराना, 400 साल पुराना। और आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ेगा, देखते ही ये काफ़ी एंटिक दिखाई पड़ रहा है। तो ये है राम राजा मंदिर और राम राजा के ठीक मंदिर के आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो सावन भादो 2 स्तंभ आपको दिखाई पड़ेंगे। कहा यह जाता है कि सावन और भादो के महीने में ये दोनों स्तंभ खिसक करके पास आ जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, ये वैज्ञानिक खोज का विषय है, लेकिन किंवदंती जैसा है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है, उस हिसाब से बताया जाता है कि ये दोनों स्तंभ आपस में खिसकते रहते हैं और आपस में नजदीक आते रहते हैं। और अभी हम हैं चतुर्भुज मंदिर में। चतुर्भुज मंदिर में भी कई सारे देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन राजा राम की जो मंदिर अयोध्या से लाई गई वो मूर्ति यहाँ पर नहीं, बल्कि ये राजा राम मंदिर में स्थापित है। ये राजमहल था राजा का और रानी गणेशी कुंवर ने उस मूर्ति को स्थापित किया था। ये भी कहा जाता है कि माता कौशल्या ने भगवान राम के वन गमन के समय में
में उनकी एक प्रतिमूर्ति स्थापित कर दी थी कि ताकि उनके अनुपस्थिति में बाल राम को पूजा जा सके, उनको देखा जा सके। तो इसी तरीके से उसी बाल राम को वहां से अयोध्या से यहाँ लाया गया, स्थापित किया गया और इसे राजा राम मंदिर का नाम दिया गया। दोस्तों, तो आज हैं हमारे साथ में छोटे गाइड अमित जी हमें भूल भुलैया का दर्शन कराएंगे। जैसे आपने लखनऊ में भूल भुलैया को देखा है इमामबाड़े में, उसी तरीके से हम ओरछा के भूल भुलैया को देखेंगे। जो मुख्य भूल भुलैया था वो तो नीचे की ओर है, भूमिगत हो चुका है, लेकिन भूल भुलैया का दूसरा रूप जो पर्यटकों के लिए खुला है, अमित जी दिखाएंगे ना आप? ठीक, आइए। हाँ, ठीक है। अरे वाह, तो ये क्यों बनाया गया था बेटा भूल भुलैया? जी सर, यहाँ पे राम जी की मूर्ति स्थापित होने की। अच्छा। तो रानी ने रसोई में थी, राम ने कहा था तो मेरे को उधर जहाँ पे मेहमान कर दोगे मैं बांस उठेगी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये भूल भुलैया क्यों बनाया गया? सर जी इसलिए बनाया गया, राजा ने बनवाया था मंदिर। अच्छा। राम जी को बैठना था। यहाँ राम जी बैठे थे, तो मूर्ति वहाँ पे हल्दी रसोई में। इसकी कुछ खासियत है? इसमें तो लोगों ने नाम उकेर रखा है पुराने कुछ खासियत है इसकी? सामने बालकनी है। सामने कौन सा है? बालकनी। ओके, ठीक। बरसाते थे जब भी कोई मेहमान आता था। हाँ। तो दास बैठकर फूल आते थे। फूल बरसाया जाता था राजा के आने पे। अभी अपन चलेंगे इसके ऊपर। उसके ऊपर, ठीक है। तो बेटा ये बनाया वगैरह नहीं गया है क्या बीच में? ये कुछ ये मेंटेन नहीं है अभी? राम जी आया तो बन जाता नहीं। अच्छा। एक गुम्मट खाली है। ठीक है। ये क्या है, वो कौन सा है? फर्स्ट राजा महल है, सेकंड झांसी महल है। हाँ। वहाँ पे शीश महल होटल भी है। शीश महल होटल है। 8,000, 10,000, 15,000 का रूम है रुकने का, वन नाइट का। अच्छा, ठीक ये है। आपको गुम्मट टाइप का दिख रहा है? हाँ। राजा के समय पे सोने की सिक्के बनते थे यहाँ पे टकसाल है ये तो। हाँ, ओके। हाँ जी, चलिए अब आगे बताइए क्या है? ये कमल वगैरह का बना हुआ है ऊपर में चित्र। ये कमल के सैनिक बंदूक चलाते थे। कहाँ से? वहाँ से लेट कर। ओके। जब भी कोई भी आता था। हाँ, दुश्मन आता था तो। आइए। ये तो सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची है भाई, 2-2 फीट की एक सीढ़ी है। पहले के जमाने में लोग होते थे। एक बालकनी है इधर से, ठीक। अरे वाह, मंदिर का कितना सुंदर नजारा आ रहा है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। बालकनी मत जा बेटा, आगे मत जा ज्यादा, छज्जा वज्जा कमजोर हो जाएगा तो फिर। सबसे ऊपर जाएंगे ना बेटा हम लोग? लास्ट फ्लोर है। अरे यार, ये तो बहुत चढ़ के जाना पड़ेगा। काफी एक जो सीढ़ियां हैं वो 2-2 फीट की ऊंचाई की हैं, तो ऐसे 10 सीढ़ियां हैं लगभग में, और बिल्कुल काउंटिंग के हिसाब से है। तो भूल भुलैया के सबसे ऊपरी स्तर पे हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर तक पहुंचने के बाद कैसा लगता है। अरे वाह, क्या बढ़िया गुंबद आ गया। देखिए मेरे पीछे ये सुंदर सा गुंबद जिसे हम नीचे से देख रहे थे, ये गुंबद, इसमें कहते हैं दोनों प्रकार की शैली, विरदेशुंग बुंदेला के समय की जो हिंदू शैली है वो, और जो मुगल काल की शैली है वो, बड़े बड़े गुंबद और शिखर, जो दोनों आपको शैली दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपको ये गुंबद दिखाई पड़ेगा जो अरबिक शैली का है और टर्किक शैली का है, और दूसरी तरफ शिखर जो प्राचीन भारतीय शैली में नागर कला, नागर शैली, बेसर शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे, वो इसका जीता जागता प्रमाण है। तो इसको कह सकते हैं कि इंडो इस्लामिक स्टाइल में इस पूरे के पूरे चतुर्भुज मंदिर को बनाया गया है। ये क्या है बेटा?
येलो येलो देख रहे हो आप? हाँ हाँ, येलो येलो। छतरियां है, खत्म हुई थी राजा जी। अच्छा, राजा जी का वहाँ पे दाह संस्कार हुआ था। समाधि है बनी। तो कौन से राजा जी? मधुकर साहब बनी। अच्छा, जो मधुकर साहब जी, जिनकी पत्नी गणेशी कुंवर जी थी, जो राजा राम की मूर्ति को लेकर के आई थी। अच्छा, ठीक है। काला कंचना घाट नदी है। कंचना घाट नदी पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, दाह कर्म संस्कार उसके किनारे में हुआ था। बोटिंग राफ्टिंग होती कंचना घाट नदी। वहाँ बोटिंग राफ्टिंग होती है अभी। ठीक है। और ये मीनार हमको लगता है टूट गया, ऊपर का हिस्सा ये टूटा हुआ है। बना नहीं पाए थे, राम जी नहीं आती सही यहाँ पे। अच्छा, ये राम जी क्या है जी नहीं बन पाया, ऐसा बनना था यहाँ पे बन नहीं पाया। अच्छा, ऐसा बन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है। तो ये सबसे ऊपर में आप जरा दिखाइएगा, ये जो शिखर बोलते हैं, शिखर इस तरीके से दक्षिण भारत में जो शैली बनती थी मंदिरों की, उस शैली को हम द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं, और उत्तर भारत में जो मंदिर बनता था उसे नागर शैली के नाम से जानते हैं। और मध्य भारत में विशेष करके, हालांकि आपको मध्य प्रदेश के ज़्यादातर मंदिर नागर शैली के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ जैसे ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ पर बेसर शैली के मंदिर बनते थे। तो ये है शिखर, और इस तरीके से शिखर के ऊपर जो आप दिखाई पड़ेगा वो उसको आमलक कहते हैं। कलश, कई सारे कलश को, सबसे नीचे बड़े कलश को, फिर छोटे कलश को, फिर छोटे कलश को, तो उसको हम आमलक कहते हैं। और मंडप आपको नीचे दिखाई पड़ेगा जहाँ पे गर्भगृह होता है, गर्भगृह के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, उसको हम मंडप कहते हैं। तो ये मंदिर का प्रमुख वास्तुकला है जिसमें मंदिर को अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। मंडप, शिखर, आमलक, गर्भगृह और चारों ओर का प्रदक्षिणा पथ। तो ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण रूप है मंदिर, और उस मंदिर में, चतुर्भुज मंदिर में, आपको ये सारे रूप आपको दिखाई पड़ेंगे। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पे भगवान श्री राम विराजमान है, अर्थात बैठे हुए हैं। अर्थात इस मंदिर में भगवान राम को राजा का रूप दिया गया है, अर्थात ये पूरे ओरछा के राजा के रूप में माने जाते हैं, इसलिए उनको बैठे हुए दिखाया गया है। बाकी आप पूरे विश्व भर में भगवान श्री राम का मंदिर देखेंगे तो भगवान श्री राम को लक्ष्मण और सीता जी के साथ में खड़े होते दिखाया गया है। तो ये पीछे के पीछे राजा राम मंदिर, जहाँ पे गणेशी कुंवर जी ने भगवान राम की बाल रूप की मूर्ति आई थी और यहाँ पे स्थापित कर दी थी। कहा जाता है कि रानी के पति कृष्ण भक्त थे और रानी स्वयं राम भक्त थी। तो राजा कहते हैं कि रानी, यदि तुम राम भक्त हो तो भगवान राम को अयोध्या से लेकर के आ जाओ। रानी जाती हैं और सरयू नदी के किनारे तपस्या करती हैं। कहा यह जाता है कि स्वामी तुलसीदास जी से भी उनकी उस समय मुलाकात होती है, परंतु सरयू नदी के तट पे कई वर्षों तक तपस्या करने के भी बाद भगवान श्री राम रानी को दर्शन नहीं देते हैं। अंतिम में होता यह है कि रानी सरयू नदी में छलांग लगा देती हैं और वहां पे राम लला की एक मूर्ति, जो बाल रूप की मूर्ति थी, जो कहते हैं कि माता कौशल्या ने भगवान राम के वन गमन के समय में उनकी याद में एक मूर्ति बनाई थी, तो वो मूर्ति उनके हाथ में लग जाती है और रानी उसी मूर्ति को लेकर के आती हैं। लेकिन भगवान राम ये कहते हैं कि 3 शर्त है। पहली शर्त ये है कि हम वहां पे तभी जाएंगे जब आप मुझे पद यात्रा से लेकर के जाएंगी। रानी पद यात्रा से लेकर के आती हैं। दूसरी शर्त ये रखी जाती है कि आप जहां पे हमें विराजमान करेंगे हम वहीं के हो जाएंगे, अर्थात वहां के राजा हो जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान राम को रानी अपने किचन में ला करके पदस्थापित कर देती हैं और भगवान राम यहाँ के राजा हो जाते हैं। तीसरी शर्त ये थी कि एक विशेष नक्षत्र में ही आ पाएंगे, तो उसी विशेष नक्षत्र में राजा को यहाँ पर लाया गया और पदस्थापित किया गया। तो सुंदर सा ये चतुर्भुज मंदिर, जहाँ पर राजा विश्राम नहीं कर रहे हैं बल्कि राजमहल में भगवान राम राजा के रूप में विश्राम करते हुए मुझे नजर आए, और जिसकी फोटोग्राफी संभव नहीं है इसलिए मैं आपको वो सारे फोटोज और वीडियो कैप्चर ही नहीं कर पाया, तो दिखा कैसे पाऊंगा।